2028 का जब चुनाव हो तो पिछड़े वर्ग का विधायक बने, बस ये दामोदर का सपना है। बोलो, बनाना चाहते हो कि? आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। ओबीसी नेता दामोदर यादव ने समूचे मध्य प्रदेश में निकाली पिछड़ा अधिकार यात्रा। यह यात्रा दमोह में पहुंची है, जहां पर लाहौर विधानसभा क्षेत्र के दमोह में ओबीसी नेता दामोदर यादव के साथ तमाम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी नेता पूर्व जनपद पंचायत के विधायक प्रतिनिधि रमाशंकर सिंह चौधरी ने की। कार्यक्रम का संचालन कल्याण सिंह माझी ने किया। इस मौके पर ओबीसी नेताओं में अभिलाष सिंह कुशवाहा, नारायण दास बघेल, फौजी सहित तमाम नेतागण उपस्थित हुए। इस मौके पर यादवेंद्र सिंह यादव ने कार्यक्रम का आभार किया एवं पुष्पेंद्र यादव सहित कई नेता उपस्थित हुए। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मुख्य रूप से 5 मांगे इस यात्रा की है। पिछड़ा अधिकार यात्रा हमने इसलिए निकाली है ताकि पिछड़ा वर्ग को, जो हमारे भाई ने कहा कि पिछलग्गू वर्ग है, उस पिछलग्गू वर्ग को शासक बनाने का काम हम कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहले आपको पता हो, जानकारी हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पहली मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए। और ये मांग इसलिए है कि लाहौर में कितने कौरव हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने पाल हैं, कितने यादव हैं, कितने और जाति के लोग हैं, ये जब पता ही नहीं किसी सरकार को, तो सरकार अपनी योजनाओं में लाभ कैसे ठीक से दे सकती है। और मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मैं लगातार उनसे कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, हम यादव जाति के हैं, और फिर अब पिछड़ा वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी कहा अखबार में कि मोहन यादव जी, आप कहते हो हम पिछड़ों के नेता हैं, मैं लालू के लाल को पिछड़ों का नेता मानता हूं, जिसने जातिगत जनगणना करा दी बिहार में और 63% का आंकड़ा उजागर करने का काम कर दिया। अगर आप में भी वो दम है तो मेरी यात्रा जब भोपाल पहुंचे उसके पहले घोषणा कर दो कि जातिगत जनगणना कराने का आप अनाउंस कर दो, हम आपको नेता मानने लगेंगे। लेकिन नहीं हिम्मत पड़ेगी मेरे भाइयों। जितने भी मुख्यमंत्री आज तक बने हैं 2003 से लेके आज तक, देखो सब पिछड़ा वर्ग के बने। कमलनाथ को छोड़ दो, 15 महीने की सरकार, बहन उमा भारती जी लोधी समाज की, बाबूलाल गौर साहब यादव समाज के, मामा शिवराज सिंह चौहान किरार समाज के, और फिर से जो बन गए मोहन जी वो यादव समाज के। हमारे 4 मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी हम मांग कितनी सी कर रहे? हमारी जातिगत जनगणना करा दो, हमें 27% आरक्षण दे दो। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, अगर आप जाग गए, अगर आपने हम लोगों का साथ दे दिया, तो यकीन मानो ये जो कटोरा लेके भीख मांगते हो ना टिकटों का, कभी भाजपा के दरवाजे पे, कभी कांग्रेस के दरवाजे पे, इन दोनों दलों को ठिकाने लगाने का काम करेंगे और आपको शासक बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपको साथ तो देना पड़ेगा। कब तक गुलामी करोगे और कब तक गुलामी को स्वीकार करते रहोगे? संख्या हमारी, वोट हमारा, ताकत हमारी, बाहुबल हमारा, लेकिन उसके बाद भी गुलामी की मानसिकता से उबरने को हम तैयार नहीं। मुझे लोग कह रहे हैं जगह जगह जब मैं जा रहा हूं, अभी नरवर में कुछ पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब नेतृत्व ही नहीं मिलता, हम क्या करें? और नेतृत्व नहीं मिलता तो हम किसके पीछे खड़े हो जाएं? मैंने कहा कि मैंने अपने आप को फना किया है। कांग्रेस के अंदर मैंने पिछड़े वर्ग के 126 टिकट मांगे, इसलिए मेरी लड़ाई चालू हुई। मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी। मुझसे खड़गे जी, राहुल गांधी, सब ने कहा कि अपना टिकट ले लो, सिवड़ा से नहीं कहीं और से ले लो, क्योंकि राजा को देना है। मैंने कहा राजा रानियों से तुम अपनी पार्टी चलवाते रहो, हम किसानों से अपनी पार्टी चलवाने का काम करेंगे, गरीबों से चलवाने का काम करेंगे। और मैं जब निकला कांग्रेस से तो मैंने कहा था कि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और उठाना पड़ा। एक नहीं जाने कितने हार गए, 1 हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे, 6 हारे, हारते चले गए लाइन रख के यहां से लेके वहां तक। और ये पिछड़े वर्ग की चेतना का एक संकेत है, पिछड़े वर्ग के लोगों में जो जागृति आ रही उसका संकेत है। मैं एक किस्सा सुना के ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। और वो मैसेज क्या है, मान्यवर कांसीराम साहब एक बार चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे,
और उसमें बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज जी बैठी थी, कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा जी बैठी थी और कांसीराम बैठे थे। एक पत्रकार जो थे, पत्रकार ने पूछा कांग्रेस के नेता से, तुम्हारी लोकसभा में कितनी सीटें आ रही इस चुनाव में? बीजेपी के नेता से पूछा तुम्हारी कितनी सीटें आ रही? दोनों ने दावा कर दिया हमारी सरकार बन रही है। फिर कांसीराम जी से पूछा कि तुम्हारी कितनी सीटें आ रही? बोले एक भी नहीं आ रही। तो हंसने लगे सारे लोग। जब हंसने लगे तो कांसीराम ने कहा हंस लो जितना हंसना है, पहला चुनाव हमने लड़ने के लिए लड़ा था, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। दूसरा चुनाव हम हराने के लिए लड़ रहे हैं और तीसरा चुनाव हम सरकार बनाने के लिए और जीतने के लिए लड़ेंगे। मेरे लाहौर के भाइयों, तुम अभी कौन सी स्टेज पे हो तीसरे में से सोच लेना, खुद ही सोच लेना। जिस भी स्टेज पे हो, मैं तो यही चाहता हूं 2028 का जब चुनाव हो तो पिछड़े वर्ग का विधायक बने, बस ये दामोदर का सपना है। बोलो बनाना चाहते हो कि नहीं? ऐसे मरे मरे इतनी कम ताली बजा के बजाना चाहते हो, बनाना चाहते हो पिछड़ा वर्ग? कैसे बनाओगे लाहौर वालों? हमें तो लग ही नहीं रहा हम चंबल में घूम रहे हैं। और मालूम क्या नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा? अरे दुनिया भर में आदमी एक सब्जी खा के 4 दिन में बोर हो जाता है, तुम लोग नहीं हो। तुम्हें लाहौर मतलब लाहौर चंबल का हिस्सा बचा नहीं, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब तो यह है मुझे हर 15 दिन में आना पड़ेगा लाहौर क्षेत्र के अंदर। बुलाओगे क्या? बोलो बुलाओगे? चाहते हो परिवर्तन लाना, चाहते हो पिछड़ों का किसानों का राज्य लाना, तो मैं तैयार हूं। हर 15 दिन में, महीना भर में जब बुलाओगे तब आता रहूंगा। पहली मांग है कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाए, उसके आंकड़े उजागर करे जाएं। दूसरी मांग है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक 27%, तब तक फिर तो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मांगेंगे। तीसरी सबसे अहम मांग समझ लो मेरे भाइयों, अगर लाहौर का ही रिकॉर्ड उठा के देख लो विधानसभा का, तो सबसे ज्यादा सरपंच पिछड़े वर्ग के लोग निकलोगे। सरपंच, छोटी छोटी नगर पंचायतों को देख लो, पार्षद तुम लोग निकलोगे। फिर विधानसभा में क्या हो जाता है भैया, लोकसभा में क्या हो जाता है? मेरे भाइयों, 2 दलीय सोच जब तक रहेगी दिमाग में, जब तक बड़ी पार्टी का सिंबल का सपना देख के लोगों को चुनोगे, तुम्हारे लोग सदन में नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचे? टिकट नहीं मिलेगा। तुम्हारी संख्या बनी रहे 1 लाख, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। फिर अपने ही वोट नहीं देते, कहते हैं नेता तो बढ़िया। हमारे संग उतना सेवड़ा में क्यों होता है सज्जन? नेता तो इतना बढ़िया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, पार्टी वो अच्छी होती तो ठीक रहता। और मिलते मिलते 50,000 की गिनती हो रही थी, हम 30 पे पहुंच गए। मिलने थे 50, फिर चुनाव को जब रह गया 1 हफ्ता तो बोले 40 मिल रहे, फिर जब 3 दिन रह गए तो बोले 35 मिल रहे और निकले 30। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चुनाव हार सकता हूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये पिछड़ों की जो लड़ाई मैंने छेड़ी है वो मत हारने देना। ये वादा कर दो मेरे दबों के सभी साथियों, ये लड़ाई मेरी नहीं है। अकेले ना मैं लड़ सकता हूं ना जीत सकता हूं जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा। और सबसे अहम लड़ाई क्या है? मैंने आवाज लगाई कि मोदी जी, आप कहते हो कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, मोहन यादव जी आप भी कह रहे हो हम पिछड़ा वर्ग के हैं, तो अच्छी बात है भाई। हमारे एसटी भाइयों के लिए, हमारे एसटी भाइयों के लिए जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, कम से कम 50% सीटें विधानसभा और लोकसभा में हमारे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करो। बोलो ये जरूरी है कि नहीं? तब ही बन पाओगे तुम लाहौर से। गलत फहमी में ना रही क्यों? नहीं तो तुम्हें जगाते जगाता भी हमें 15 साल और लग जाए साथियों को। और अगर रिजर्वेशन लागू होगा तो 2028 में ही बन जाओगे, अपने आप ही बन जाओगे। क्योंकि जितना मुझे जानकारी है इस लाहौर में ओबीसी का वोट बहुत बड़ी संख्या में है कि नहीं है राजा भैया? है बड़ी संख्या में, लेकिन गिनती नहीं आती। बोले काऊ से हमारा मन भर गओ, तो का चुनते हो मालूम? कम बुरा कौन है? अच्छा नहीं चुन पाते हो, मजबूरी है तुम्हारी। अच्छा तो तुम्हारे पिछड़े वर्ग का कोई होगा तो अच्छा होगा, तो फिर कम बुरा ढूंढते हो। अबे जिनसे मन भर गया तो उसे जिनको बना दो, अब जिनसे मन भर जाए तो फिर बिनको बना दियो। फुटबॉल बने काय फिर रहे हो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों?
भिखारी बन के कटोरा लेके इन दलों के सामने हम नेता टिकट मांगते हैं और ये दल में बैठे बड़े बड़े लोग, इस मध्य प्रदेश में भी एक कांग्रेस पार्टी में बड़ा नेता है जिसको अपने बेटे की चिंता लगती है। दामोदर को टिकट सेवड़ा से मत दो, कमलनाथ ने कहा दतिया से दे देते हैं, वो नरोत्तम से लड़ लेगा। हमसे कहा, बुला के पूछा, हमने निर्णय किया है तुम सेवड़ा नहीं लड़ोगे, तुम्हें दतिया लड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कमलनाथ तुम दतिया लड़ो। मैंने कहा तुमने वहां नायक का कर दिया, काट रहे, जाओ परसों से तैयारी शुरू कर दो, तुम ही नरोत्तम को हरा सकते हो। उनने सोचा डर जाएगा, मैंने एक सेकंड सोचा, मैंने कहा तैयार? बोले वास्तव में तैयार, हमने मुर्रू भैंस का दूध पी रहे, बचपन से कुश्ती लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। उसके बाद बोले तो रात को निर्णय करते हैं। फिर रात को बुलाया, फिर रात को बोले निवाड़ी लड़ लोगे? हमने कहा तैयार। फिर बोले सुबह अपन फाइनल करते हैं। फिर बोले पोहरी लड़ लोगे? हमने कहा तैयार। वो बोले सिरौंज, वो विदिशा जिलों में पड़ती है, सिरौंज लड़ लोगे? मैंने कहा बुधनी भी लड़ देंगे शिवराज के सामने। और बोलो, मैंने कहा तुम पाकिस्तान पहुंचा दो, लड़ा दो, नहीं तो फिर तुम्हारे सामने लड़ेंगे और तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। और फिर वही हुआ, लड़ गए भैया। तो वोट भला ही 30,000 आए हो इसकी परवाह नहीं है, लेकिन बीजेपी 42,000 ला के जीत गई। लेकिन कई बार खुद के जीतने से ज्यादा, हाँ, घर जले सो जले, चौंखरी जरूर मर जाए। हो गया इंतजाम, हो गया, लेन लग गई यहां से लेके वहां तक, सब समझ गए उन्हें जो हम कह रहे हैं। लेकिन इतने कमजोर मत बने रहो कि हमें किसी को हराना है इसलिए किसी को जिताना है। अरे किसी को हराना, किसी को जिताना नहीं है, खुद जीतना है, खुद नेतृत्व करना है। ये हमारी संख्या है, ये हमें संविधान हक देता है। बस इस रास्ते पे चलने का काम आप करो। एक हमारी और मांग है, मैं 28 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। 1996 से मैंने राजनीति की शुरुआत की, किसान पुत्र के रूप में जन्मा हूं, तो मेरी पहली ड्यूटी बनती है हम सबकी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें। तो हम एक ही बात कहते हैं, आप हर साल अखबार में पढ़ते होंगे फलाने उद्योगपति का 14,000 करोड़ कर्जा माफ, फलाने उद्योगपति का 16,000 करोड़ कर्जा माफ। लेकिन मैंने हिसाब निकाला और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जितने अपने मित्रों के कर्जा माफ हर साल कर रहे हो, उतने एक उद्योगपति को जितना कर्जा माफ कर रहे हो, उतने में सारे किसानों का कृषि क्रेडिट कार्ड पट जाएगा। तो हमने ये मांग भी रखी है कि किसानों के क्रेडिट कार्ड के कर्जे को माफ करो। इन मांगों को लेके, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके, इन सारी मांगों को लेके हम भोपाल कूच कर रहे हैं। आप सबसे आशीर्वाद लेने आए थे। भले ही मैं दमोह आज दूसरी बार आया, एक बार और आया था, कहीं छोटा सा धरना हुआ था, कहाँ हुआ था याद नहीं मुझे, बहुत साल पहले, करीब 2012 या 13 की बात है। उसके बाद फिर आज आया, निकल गया कई बार यहाँ से, लेकिन बैठने का मौका नहीं मिला। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे लाहौर विधानसभा के साथियों, मेरे दमोह के साथियों, बड़ी उम्मीद से बड़ी लड़ाई छेड़ी है। ये लड़ाई मेरे विधायक बनने की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ लाहौर के विधायक बनने की नहीं, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह पिछड़ों का राज्य मध्य प्रदेश में स्थापित करने की लड़ाई है, जिसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। इस बार जहां जहां पिछड़ों को नजरअंदाज किया, वहां वहां पिछड़ों ने सबक सिखाने का काम कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं सबक सिखाने का वक्त गया, अब अपने आप को, आपको, हमको, सबको स्थापित राजनीति में करना है। जिस दिन हम सदन में बैठेंगे, भोपाल की विधानसभा में और देश की लोकसभा में, उस दिन हमारा राज्य स्थापित होगा तो किसान, गरीब और मजदूर सब सुखी हो पाएंगे, आदिवासी भाई सुखी हो पाएंगे, अल्पसंख्यक भाई सम्मान से रहेंगे। ये सारा हमारा सपना है, इसको हम जरूर मिलकर पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। ये दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के